हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। हम लोग सॉल्यूशंस में रॉल्स लॉ तक न्यूमेरिकल कर लिए। अब हम लोग का न्यूमेरिकल सेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है आरएलवीपी है ना। तो आरएलवीपी, और जैसा कि आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको कहाँ पर सिंबल याद करना है, और लैंग्वेज बेस्ड ही न्यूमेरिकल होता है सॉल्यूशंस का, इसलिए आप अच्छे से ध्यान देंगे है ना। तो चलिए आज हम आरएलवीपी डिस्कस करते हैं, और फिर इसके बाद आपको जो भी एलिवेशन और डिप्रेशन, और फिर हम लोग लास्ट टॉपिक अब थ्योरी सेशन आ रहा है। तो आजकल में आपको थ्योरी सेशन भी अपलोड हो जाएगा, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ओके, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको सभी को बेनिफिट होगा, तो इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो प्रॉब्लम सेशन कंटिन्यू हो रहा है ना, तो हम लोग रॉल्स लॉ तक प्रॉब्लम कर लिए थे। आज हम लोग का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का रिलेटिव लोअरिंग, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। और रिलेटिव लोअरिंग मैंने आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर जो सिंबॉलिक 1 2 का चलता है ना, 1 2, और यहाँ पर 1 किसके लिए करते हैं, सॉल्वेंट के लिए, और 2 किसके लिए करते हैं, सॉल्यूट के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए हम क्या फार्मूला, मतलब क्या सिंबॉलिक करते हैं। पी एस यहाँ पर क्या है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नोट क्या है, जो वेपर प्रेशर ऑफ क्या है, ये प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्वेंट हम बेसिकली कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली वाटर। यानी आपको रिलेटिव में क्या कहते थे, कोई वाटर लिए उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड क्या किए, डिजॉल्व किए, तो वाटर ही आपको सॉल्वेंट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे जनरली केसेस में। ओके, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा है। और मैंने आपको ये रिलेटिव आरएलवीपी और लोअरिंग दोनों क्वेश्चन बताए थे। तो आइए हम देखते हैं। और ये रिलेशन आप जानते ही हैं, रॉल्स लॉ पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ये x2 है। x तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन, तो यानी 2 लिखा हुआ है, 2 किसके लिए बात कर रहा है, सॉल्यूट, ये समझ लें। और मोल फ्रैक्शंस के आप इतने प्रॉब्लम कर लिए हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आपको दिख भी रहा है यहाँ पर है ना। क्वेश्चंस पे आते डायरेक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज़ 23.8 mmSg। ये क्या आपको लग रहा है, अब आप इतने प्रॉब्लम कर लिए हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर 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 कितने वर्ड आए, बार बार है ना, मैंने तो 3 बार बोल दिया। तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, प्योर का मतलब ही है कि पी नॉट, ये वाटर है तो आप जान रहे हैं सॉल्वेंट, तो 23.8 mm दिया है। चलिए एक वैल्यू मिला, आगे चलते। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, अब यूरिया क्या है आपको फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है NH2CO NH2। अगर मोलर मास निकालने की ज़रूरत पड़ेगा तो सिंबल अब पता है यहाँ पर लिख। डिज़ोल्व इन 80-50-100, जो 80-50 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इतने ग्राम 50 ग्राम यूरिया है और 800 जो 50 ग्राम आपको वाटर है। डन। तो आप समझ गए कि ये हमें सॉल्वेंट का मास दिया है, ये हमें सॉलिड का मास दिया। आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, अगर ये मास दिया है तो आपको मोल निकालने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। मास भी मोलर मास समझ रहे हैं। आगे मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, मोल क्यों बात कर दिए, मोल फ्रैक्शन में ज़रूरत पड़ेगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस। क्या बोला आगे, लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रहा है, आगे देखते। कैलकुलेट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। ओ, दिस सोल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस क्या है, वेपर प्रेशर बोल रहा है, यानी फाइंड पीएस। आगे बढ़ते हैं, इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग आप जानते हैं ना, पी नॉट माइनस पी एस, ये है लोअरिंग, और इसके साथ जब कंपैरिजन करते हैं पी नॉट से तो रिलेटिव बन जाता है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप बेसिकली क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला लिखा। तो हमें ये वैल्यू पूरा अगर निकल जाता, तो हमें अगर मोल फ्रैक्शन मालूम होता, अब मोल फ्रैक्शन अब हमें मालूम कैसे होगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आप क्या जानते हैं, किसका मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, सॉलिड। देखिए 2 लगाया है, सॉलिड की बात कर रहे हैं, आप लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। तो ये सॉलिड का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल निकालना है उसका मोल, हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल। हम मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। तो आइए समझते हैं 1 बाई 1। चलिए मोलर मास बहुत कितने बार आगे यूज़ करते हैं, मोलर मास ऑफ यूरिया एम, है ना, यूरिया। तो यूरिया क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट। तो मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 लगा देते हैं। और इसको मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि टाइम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सके। 60 ग्राम आप निकाल लेंगे, है ना। M1 है
एमोन क्या है वहाँ पर, वाटर सॉल्वेंट है। 1 मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना। अब ये नहीं इसे 1 2 नहीं आया समझ में, ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर दिए पहले, ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएंगे। 1 है वाटर तो 80 ग्राम। W1 तो 1 का मतलब है सॉल्वेंट, यानी यहाँ सॉल्वेंट का मास। तो बताएंगे यहाँ कौन है, ऊपर या नीचे, कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी, ऊपर या नीचे। सर कमेंट बॉक्स में बताने से क्या फ़ायदा होगा सर, लाइव है ही नहीं। तो आइए हम बात करते हैं 1, तो ये है 850 ग्राम। W1 850 ग्राम, और W2 हम बात करेंगे आपको 50 ग्राम, है ना। W2 क्या है यहाँ पर, जो आपको W2 हम किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ गया 2 है तो सॉल्यूट, है ना। अब आप N2 किसका, हम N2 किसकी बात कर रहे हैं, है ना। N2 है आपको यहाँ पर सॉल्यूट, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का गिवन मास यहाँ पर क्या दिया है, ऊपर ऊपर और नीचे ये दिया है। तो ये हमारा जो सॉल्यूट हम लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, सॉल्यूट गिवन मास बाई अब मोलर मास। तो गिवन मास इसका आपको मोलर मास क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूट का मोलर मास यहाँ पर 60 डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। और ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का हम यहाँ पर जो कैसे निकालते गिवन मास, तो सॉल्वेंट का गिवन मास क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये मोलर मास जानते हो वाटर 80 है जिसका। तो N2 N1 पता चल गया, और यहाँ आपको मैंने रखा है N2 N1 प्लस N2, ये वैल्यूज़ N2 का और N1 N2 का सम ये, और 0.017। आप प्रोसेस समझेंगे, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, है ना। और ये वैल्यूज़ आपको दिया है तो यहाँ पर रख देंगे, तो एक स्टेप मेरा निकल गया। P0 माइनस PS, P0 मैंने आपसे ऊपर पूछा भी था, ये वैल्यू यहीं पर निकाल दिया। तो क्वेश्चंस का तरीका, मैंने क्वेश्चंस रीड भी किया, समझाया भी, उसमें कुछ ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं था। अब हम चलते हैं PS, जो मैंने आपका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो बोला गया निकालने के लिए, PS कैसे निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर P0 दिया है, देखिए ऊपर दिख रहा है P0, तो यहाँ पर देखिए P0, ये P0 यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इसको हम इधर लाए, इसको हम इधर लाया। ये सब मैथमेटिकल टूल है, देखिए यहाँ पर, है ना। नहीं दिखा आपको, अब दिखेगा, देखिए P0 माइनस PS इक्वल टू ये, है ना। इसको मैंने इधर किया और इसको इधर। अब यहाँ P0 मैंने कॉमन कर लिया, आपको जैसे कैलकुलेशन करना है करेंगे, आंसर आएगा। P0 A का वैल्यू ऊपर आपको दिया था, यहाँ पर देखिए, तो ये मैंने यहाँ रखा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट क्यों नहीं यहाँ पर P0 रख दीजिए, P0 मल्टीप्लाई कीजिए, उससे भी कैलकुलेशंस है, तो है ना। तो ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे, है ना। तो आइए इस तरह का और प्रॉब्लम हम करते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोडिंग का बहुत अच्छा प्रॉब्लम आते हैं, कुछ ज़्यादा होगा तो हो सकता है ये लेक्चर आपको लोडिंग में मेरे ख्याल से 2 लेक्चर लग जाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, अगर एक लेक्चर में हो जाता तो सही है। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। P0 क्या है, PS, और 1 2 किसका सिंबल है। बहुत अलग अलग बुक में आपको अलग सिंबॉलिक है, कोई A B से बताते हैं, लेकिन आपको एक ही फॉलो करना है, बस कंसेप्ट समझिएंगे, और क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड है। तो आइए हम नेक्स्ट समझते हैं जल्दी से। आइए ये हम कंडीशन समझ लेते हैं, इसमें हम क्या बात कहा गया है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 20, ये 20 बोल रहे हैं, 12.3 किलो पास्कल, है ना। समझते हैं, कभी कभी होता है मिस्टेक। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज़ 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, और फुल स्टॉप, फिर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सॉलिड 8, है ना। कहने का मतलब ऊपर आपको क्या दिया, आपको समझ में आ गया। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है, तो यहाँ पर वाटर दिया है, तो किसकी बात कर रहा है, P0 या PS। इसलिए आपको यहाँ P0 की बात कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। P0 यहाँ पर देखिए मेंशन है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी वाटर का ना मतलब P0 A दिया है, समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर आप निकालना है सॉल्यूशंस का, यानी PS ही आपको निकालना है यहाँ पर। लेकिन 1 मोलर क्या है, ये मोलर कहने का मतलब मोलैलिटी है, समझ में आ रहा है। मोलैलिटी क्या है, ये मोलैलिटी, इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। 1 मोलर मोलैलिटी, देखिए 1 स्मॉल m मीन्स 1 मोलैलिटी का मतलब मैंने आपको बताए थे पहले भी, कि 1 मोल ऑफ सॉलिड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg को हम अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिया गया, वाटर। अब हमें PS निकालना है, तो अब समझ में आ ही गया है, तो 1 फार्मूला करते जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड किया गया। तो अगर आपको यहाँ पर जैसे ये फार्मूला रॉल्स लॉ आप जानते ही हैं,
तो हमें यहाँ से पी एस निकालना है। तो पी नोट ये मालूम है, लेकिन हमें ये एक्स टू मालूम है, नहीं मालूम है। तो एक्स टू क्या है, टू किसका सिंबल है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, टू सॉलिड के लिए बात करते हैं। देखिए अब वही ऊपर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन मैंने निकाला, सॉलिड और सॉलिड का मोल बाई सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। सॉलिड का तो यहाँ पर आपको मोल ऑलरेडी सॉलिड क्या दिया है उसे मालूम, हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिड का जब यहाँ मोल दिया है तो ये तो मालूम चल गया 1 मोल, लेकिन सॉल्वेंट का मोल नहीं मालूम है। सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए आपको सब चीज़ इसी में छुपा हुआ था, 1 मोलल यानी 1 स्मॉल एम, मोलैलिटी में ही डाटा छुपा हुआ था सारा चीज़। अब हमें नंबर ऑफ़ जो सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, एन सॉल्वेंट गिवन मास भी मोलर मास, तो इसका गिवन मास 1 kg है तो 1 kg इस्तेमाल नहीं करना है, 1000 ग्राम में बदलना है और 18 डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू आ गया, यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू आ गई। बस अब इसमें करना क्या आप समझ गए ऑलरेडी। इसको हम रखेंगे यहाँ पर, क्या आ गया पी नोट ए वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर ये, और रखें और फिर यहाँ पी नोट ए नीचे और पी एस और ये एक्स टू यहाँ निकल गया है, निकालेंगे यहाँ पर ये आंसर है ना। तो ये आप काम खुद से करेंगे और ये ऑलरेडी आपको ये सारा काम मैंने दे दिया, 2 प्रॉब्लम मैंने करा दी है, समय कम है यहीं तक छोड़ते हैं, ज़्यादा होगा तो फिर हॉस्पिटल होने लगेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप, देखिए आप किसी भी डाटा को थोड़ा सा 1 मोल है इसको एक्सपेंड करें, फिर सोचे है ना, कुछ एक दिमाग लगाए। और मैं आपको एक शायद XW में ही क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये बना के आपको देखना है। एनाक्वस सॉल्यूशंस है, अगर मैंने इस केस में आपको डाइल्यूशन वाला बताए थे, तो डाइल्यूशंस में जब हम बताए थे तो वहाँ पर डाइल्यूशन के केसेस में आपको क्या बताए थे कि N2/N1, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट्स समझाऊंगा अगले लेक्चर में, N2/N1 प्लस N2। डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है इसलिए हम यहाँ पर N2 क्या करें, नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो इस कंडीशंस में है तो आप प्रयास करेंगे इसको बनाने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये आपका लोरिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप 2 क्वेश्चन मैंने बताया है उसको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आपको सारे डाटे 1 मोल में ही छुपा हुआ था, उसको प्रयास कीजिए बनाने का, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।